तो हीरे दिल में के आने वाले एपिसोड में संजय के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने भी कल्पना ही नहीं की होगी। जिस राज को छुपाने के लिए संजय गांव तक चला आया था, आज उसी गांव में एक ऐसा शख्स उसे पहचान लेता है जो उसकी पूरी पोल खोल सकता है। और वो संजय को देखकर सीधे कह देता है कि संजय जी, आप तो हमारी वृंदा के पति हैं। और ये सुनते ही संजय के होश उड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। एक तरफ स्वाति अम्मू के अतीत की सच्चाई जानने के बेहद करीब पहुंच चुकी है, दूसरी तरफ बा की जान अब खतरे में आ चुकी है और नरेंद्र अपनी खतरनाक साजिश को अंजाम दे चुका है। तो क्या आज संजय का राज सबके सामने आ जाएगा? क्या स्वाति को पता चलेगा कि अम्मू का पति कोई और नहीं बल्कि संजय ही है? और क्या बा को जहर देने वाला नरेंद्र का सच भी सामने आएगा? तो दोस्तों, जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मंदिर से, जहां स्वाति मौजूद होती है। तभी मंदिर का एक रहस्य उसे इस मंदिर से जुड़ी एक खास मान्यता के बारे में बताता है। वो कहता है कि अगर इस मंदिर में किसी की शादी हो जाए तो पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ इस जन्म तक नहीं बल्कि जन्मों जन्मों तक रहता है। ये बात सुनते ही स्वाति के चेहरे पर खुशी आ जाती है। स्वाति तुरंत मन ही मन फैसला कर लेती है कि वो संजय के साथ इसी मंदिर में शादी करेगी। लेकिन दोस्तों, स्वाति को ये नहीं पता कि इस मंदिर में संजय पहले ही वृंदा के साथ शादी के 7 फेरे ले चुका है। और ये बात पूरे एपिसोड को बेहद खास भी बना देती है। और तभी स्वाति की नजर पीछे छिपे संजय पर पड़ जाती है। वो संजय को अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि अभी उसे मंदिर की इस खास मान्यता के बारे में पता चला है। इसके बाद स्वाति सीधे संजय से कहती है कि हम दोनों भी यहीं शादी करेंगे। संजय ये सुनते ही अंदर से घबरा जाता है, क्योंकि वो जानता है कि जिस हवन कुंड के सामने स्वाति उसके साथ शादी करना चाहती है, उसी के सामने वो वृंदा के साथ पहले ही 7 फेरे ले चुका है। संजय तुरंत बहाना बनाता है। वो कहता है कि उसके सभी रिश्तेदार और परिवार वाले अहमदाबाद में रहते हैं। इतनी दूर गांव में शादी के लिए उन्हें बुलाना मुश्किल होगा। लेकिन स्वाति कहती है कि अगर परिवार वाले नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, हम दोनों अकेले ही यहाँ शादी कर सकते हैं। संजय अब भी बात संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्वाति उसे कहती है कि चलो कम से कम शादी की प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। और फिर स्वाति संजय के साथ हवन कुंड के चारों तरफ फेरे लगाने लगती है। लेकिन इन फेरों के दौरान संजय की आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगती हैं और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो स्वाति के साथ नहीं बल्कि फिर से वृंदा के साथ ही 7 फेरे ले रहा हो। एक तरफ स्वाति अपने आने वाले रिश्ते को लेकर खुश है और दूसरी तरफ संजय के दिल में डर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वाति ने सच्चाई जान ली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, संजय के लिए मुसीबत सिर्फ स्वाति नहीं है। उधर नरेंद्र एक और खतरनाक चाल चल चुका है। इस बार उसकी नजर बा पर है। नरेंद्र प्रेमलता के पास पहुंचता है और उससे खाना देने के लिए कहता है। प्रेमलता खाना तैयार करती है, लेकिन तभी नरेंद्र चुपके से उसमें जहर मिला देता है। नरेंद्र को लगता है कि उसकी ये हरकत किसी ने नहीं देखी है, लेकिन प्रेमलता की नजर उस पर पड़ चुकी है। वो तुरंत उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो बा को ये खाना नहीं देगी। लेकिन नरेंद्र प्रेमलता को धमकी देता है। वो साफ कह देता है कि अगर उसने किसी को भी कुछ बताया या खाना बा तक नहीं पहुंचाया तो वो उसे भी जान से मार देगा। प्रेमलता पूरी तरह डर जाती है। तभी उसकी नजर बा पर पड़ती है। नरेंद्र और प्रेमलता दोनों घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं बा ने उनकी सारी बातें तो नहीं सुन ली। लेकिन जब बा प्रेमलता से खाना खाने के लिए कहती है तो दोनों को राहत मिलती है। प्रेमलता आखिरी बार नरेंद्र को समझाती है, लेकिन नरेंद्र की धमकी के आगे वो मजबूर हो जाती है और आखिरकार वो जहरीला खाना बा के सामने रख ही देती है। बा खाना खाना शुरू करती है और कुछ देर के बाद उनकी हालत अचानक बिगड़ने लग जाती है। उनके हाथ से खाना छूट जाता है, उन्हें खून की उल्टी होती है और वो जमीन पर गिर जाती है। अब घर में अफरा तफरी सी मच जाती है। प्रेमलता की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। नरेंद्र के चेहरे पर एक अलग सी खुशी दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र को ये नहीं पता कि उसकी ये साजिश ज्यादा देर तक नहीं छिपेगी। वहीं वृंदा को भी अचानक बेचैनी होने लगती है। उसे एहसास होता है कि शायद बा के साथ कुछ गलत हुआ है। उधर अतुल तुरंत बा को संभालता है और उन्हें लेकर उसी स्वास्थ्य कैंप में पहुंच जाता है जहां स्वाति मौजूद है। स्वाति बा की हालत देखते ही तुरंत उनकी जांच शुरू कर देती है और कुछ ही पलों में उसे पता चलता है कि मामला बेहद गंभीर है। बा के शरीर में जहर पहुंच चुका है। स्वाति अतुल से पूछती है कि बा ने क्या खाया था।
अतुल बताता है कि उन्होंने घर पर खाना खाया था और उसके बाद अचानक उनकी हालत खराब हो गई। स्वाति तुरंत इलाज शुरू कर देती है। वो नर्स को ऑक्सीजन और ग्लूकोज लगाने के लिए कहती है, लेकिन बा की हालत सुधरने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। उन्हें दोबारा खून की उल्टी हो जाती है। स्वाति को डर लगने लगता है कि अगर जहर का असर तुरंत नहीं रोका गया तो बा की जान खतरे में आ सकती है। तभी नर्स जहर का एंटीडोज लेकर पहुंचती है। स्वाति तुरंत बा को इंजेक्शन देती है। कुछ देर बाद वो कहती है कि एंटीडोज दे दिया गया है और वो बा के ठीक होने की उम्मीद करती है। लेकिन दोस्तों, इसी वक्त कहानी में एक और बड़ा राज खुलने की शुरुआत होती है। स्वाति की नजर अतुल पर पड़ जाती है। उसे अचानक याद आता है कि यही आदमी उस दिन अहमदाबाद में संजय से मिलने के लिए आया था। स्वाति तुरंत उससे पूछती है कि क्या आप संजय पटेल को जानते हैं, और सबसे बड़ी बात, संजय खुद भी पास में ही छिपा हुआ ये सब बातचीत सुन रहा होता है। अतुल कहता है कि वही अहमदाबाद वाले संजय पटेल। स्वाति हाँ में सिर हिला देती है। अब संजय को समझ आ जाता है कि स्वाति की जांच सीधे उसके अतीत तक पहुंच रही है। अगर अतुल ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे स्वाति को उसके बारे में सच्चाई पता चल जाए तो उसका पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। इसी बीच कृष्णा बहन वृंदा से मिलने के लिए स्वाति के घर पहुंच जाती है। कृष्णा बहन को देखकर वृंदा भावुक हो जाती है। वो उनसे पूछती है कि आप तो मुझसे नाराज थी, फिर यहाँ कैसे आई। कृष्णा बहन कहती है कि उन्होंने मजबूरी में वृंदा को डांटा था ताकि वो वहां से निकलकर यहाँ आ सके। फिर वो वृंदा से कहती है कि एक माँ अपनी बेटी से कभी सच में नाराज नहीं हो सकती। ये सुनकर वृंदा की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ संजय की हालत लगातार खराब होती जा रही है। वो छिपकर स्वाति और अतुल की बातचीत सुन रहा होता है। तभी अतुल स्वाति से एक ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब संजय बिल्कुल नहीं चाहता है। अतुल पूछता है कि आप संजय की क्या लगती हैं। स्वाति कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी वहां पर नर्स आ जाती है और बताती है कि बा को होश आ गया है। स्वाति और अतुल तुरंत वहां से चले जाते हैं। संजय एक बार फिर राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर नरेंद्र पर पड़ जाती है। संजय तुरंत छिप जाता है। नरेंद्र को शक होता है कि संजय आसपास ही कहीं मौजूद है। वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन संजय किसी तरह उसकी नजरों से बच जाता है। नरेंद्र के वहां से जाते ही संजय फैसला करता है कि अब यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है, और वो सोचता है कि अगर वो ज्यादा देर तक यहाँ रहा तो ना सिर्फ उसकी बल्कि स्वाति की भी परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। संजय फैसला करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा और स्वाति को भी बता देगा। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में आता है आज का सबसे बड़ा ट्विस्ट। संजय जैसे ही गांव से निकलने की कोशिश करता है, उसे कुछ गांव वाले दिखाई देते हैं। वो उनसे बचकर निकलना चाहता है, लेकिन तभी वो एक बुजुर्ग आदमी से टकरा जाता है। संजय आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुजुर्ग उसे गौर से देखते हैं और फिर अचानक उनके चेहरे पर पहचान के भाव आ जाते हैं और वो संजय को आवाज लगाते हुए कहते हैं, संजय जी। संजय वहीं रुक जाता है। इसके बाद बुजुर्ग जो कहते हैं उसे सुनकर संजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं, आप तो हमारी वृंदा के पति हैं। संजय के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जिस सच को वो स्वाति से छिपा कर रख रहा था, वही सच अब एक अनजान बुजुर्ग के मुंह से निकल चुका है। बुजुर्ग अब संजय से वृंदा के बारे में सवाल करने लगते हैं और संजय के पास इस वक्त ना तो कोई भागने की जगह है और ना ही सच बताने का साहस। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो बुजुर्ग को किसी तरह से चुप करा पाएगा? क्या संजय यहाँ से निकलने में कामयाब हो पाएगा, या फिर ये बुजुर्ग उसकी पूरी सच्चाई गांव वाले के सामने बता देगा? और अगर ये राज स्वाति तक पहुंच गया, क्योंकि स्वाति तो पहले ही अम्मू की तलाश में है। वो जानना चाहती है कि अम्मू की शादी किससे हुई थी। वो अम्मू के पति और उसके परिवार के बारे में पता लगाने के लिए इसी गांव तक आ गई है। और अब संजय खुद उस गांव में मौजूद है जहां उसकी पहचान उससे जुड़ी हुई है। यानी दोस्तों, संजय अपनी ही बनाई हुई जाल में फंसता जा रहा है। अब बस एक छोटी सी गलती और स्वाति के सामने ये राज खुल सकता है कि अम्मू का पति आखिर है कौन। और अगर स्वाति को पता चल गया कि अम्मू का पति संजय ही है, तो सोचिए, स्वाति के पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। संजय का झूठ टूट जाएगा, वृंदा के सामने भी पुरानी सच्चाई वापस आ जाएगी और शायद पहली बार संजय को अपने किए का जवाब देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बेहद खास होने वाला है। क्या संजय गांव से भाग पाएगा? क्या बुजुर्ग उसे सबके सामने बेनकाब कर देगा? क्या स्वाति को आखिरकार पता चल जाएगा कि अम्मू कौन थी और उसका पति कौन है?
और क्या संजय और स्वाति का रिश्ता इस सच्चाई के बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।